TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। ई वचन हम इफिसियों के पत्री ओकर पहला अध्याय के पहला और दूसर का पद के हम पढ़े जा रहल बनी। ई वचन हमनी के एह पत्री के परिचय करवावता। ए पत्री के शुरू कलीसिया के स्वर्गीय बुलाहट से संबंधित सिद्धांतिक भाग से होला। ए पत्री में पावल जाए वाला आरंभिक जानकारी सबसे अधिक संक्षिप्त में बा। एकर कारण ई रहे कि ई पत्री इफिसियों के कलीसिया के लिखल जरूर रहे, लेकिन ई सब कलीसिया के खातिर रहे। जना तरीके शब्द सब प्रयोग कइल गइल बा ओकरा से साफ मालूम होता कि ई पत्री इफिसियों के कलीसिया के खातिर ही लिखल गइल रहे, जना के बारे में पौलुस कुलुसियो सब के लिखत समय कहले रहन कि ई पत्री लौकीदिया के में भी पढ़ल जाओ। ई पत्री ऐसे ई कह सकताने कि ई ऊ पत्री ह जेकरा के दूसरा का कलीसिया में भी पढ़ल गइल। पौलुस एह पत्री के ओह स्थानीय कलीसिया के खातिर ना लिखले रहन, पर ओह सामान्य कलीसिया के खातिर अर्थात विश्वासी सब के अनदेखी देह के मित्रता। एकरा बारे में जानकारी खातिर रो हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। इफिसियों के पत्री एक अध्याय के एक पद में एह तरी से लिखल बा। पौलुस के ओर से जौन परमेश्वर के इच्छा से मसीह यीशु के प्रेरित हमें इफिसियो निवासी वो पवित्र लोगन के जौन की मसीह यीशु में विश्वासी बाणे। आई यही लगले मती रची सुसमाचार 16 अध्याय के 16 पद पढ़ लिहल जाओ। यह पद में एह तरी से लिखल बा, सुनि ध्यान से हम पढ़ रहल बनी। समौन पतरस जवाब दिहलन, तू जीवित परमेश्वर के बेटा मसीह यीशु हवा। यीशु उनकर मानवीय नाम रहे, मसीह उपाधि नाम रहे। पौलुस कह सकत रहन कि सो सबसे हम केहू के शरीर के अनुसार ना समझब, और यदि हम मसीह के भी शरीर के अनुसार जन ले रही तब अब से उनका के ऐसन ना जानब। ई बात दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 16 पद में लिखल बा। पौलुस उनका के 3 साल सेवा करे वाला मसीह के रूप में ना जानत रहन, पर उ त महिमामय मसीह के रूप में जानताणे, जबकि वो दमिश्क के राह पर जात समय मिलल रहे। मसीह के नाम के पहले देवे खातिर जोर देहले, अर्थात मसीह यीशु। पौलुस कहताणे ई एगो सबसे ऊंचा पद ह। आज कलीसिया में कोनो प्रेरित नइखे, काहे कि केहू भी ए पद के योग्यता के रूप नइखे कर पावेला। प्रेरित के कुछ योग्यता होला। पहल का, प्रेरित सब
प्रत्यक्ष रूप से मसीह यीशु से प्रेरित होके खातिर यानी कि प्रेरित होके के पद पौले रहन। पौलुस ए बात के घोषणा अपना बारे में करताणे। गलतियों के नाम पहला पत्री में कहताणे, पौलुस प्रेरित जवना मनुष्य के ओर से ना मनुष्य द्वारा नियुक्त भइले पर मसीह यीशु और परमेश्वर पिता के द्वारा जौन की मसीह यीशु के मृतक में से जिंदा कइलन। ई रहे या ई कारण बा जौना से पौलुस यहूदा स्थान के खातिर रहे। चेला सब मतिया के चुन लेले रहन, लेकिन कतही भी हमरा ई लिखल ना मिलेला कि यीशु मसीह उनका के एगो प्रेरित होके खातिर कहले होखस। एकरा से ई स्पष्ट होता कि सब प्रेरित के नियुक्त कइल गइल प्रत्यक्ष रूप से प्रभु के ओर से रहे। दूसर का ह प्रेरित सब प्रभु यीशु मसीह के मुर्दा में से दोबारा जी उठला के बाद उनका के देखले रहन। पौलुस भी ई योग्यता पौले रहन। तीसर का सब प्रेरित एगो विशेष प्रेरणा के पौले रहने लोग जौना के द्वारा उन्हीं लोग पवित्र शास्त्र के वचन सब के लिखले और ओकर व्यवस्था भी कैले रहन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 26, 16 अध्याय के 13, गलतियों के पत्री 1 अध्याय 11 और 12 पद। ई योग्यता सही में पौलुस में कोनो अन्य प्रेरित से बढ़ के पावल जात रहे। चौथ कहा उ पूरा अपना अधिकार के प्रयोग कैले रहन। यूहन्ना 20 अध्याय के 22 और 23 पद। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय के 18 पद। पांचवा उनका अधिकार के चिन्ह तथा आश्चर्य कर्म करे के समर्थ। मरकुस 6 अध्याय के 13 पद। लूका 9 अध्याय के 1 और 2 पद। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 43 पद। हमार ई विश्वास नइखे कि ई अधिकार कोनो मनुष्य के दिहल गोइल होके। ई एगो प्रेरित होखला के चिन्ह रहे। यूहन्ना पहला शताब्दी के अंत में लिखले रहन, यदि केहू तोरा किने आवे और इहे शिक्षा ना दे तो ओकरा के ना तो घर में आवे द और ना नमस्कार कर। दूसर का यूहन्ना के पत्री 10 पद। ई चिन्ह अचंभा के काम करे के योग्यता ना पर ई खरा शिक्षा रहे। छठवा उनका के कलीसिया के स्थापना करे खातिर भेजल गोल रहे। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 28 पद। पौलुस में एगो प्रेरित होखे के इस सब योग्यता पावल जात रहे। पौलुस के ओर से जौन की परमेश्वर के इच्छा से मसीह यीशु के प्रेरित हमें। पौलुस अपना प्रेरित होके खातिर अपन खुद के इच्छा या कोनो आदमी के इच्छा या फिर कोनो कलीसिया के विनती के एकर आधार ना बनौले रहन। गलतियों के पत्री 1 अध्याय 15 और 16 पद में एह तरी से एकरा बारे में लिखल गइल बा। सुनि ध्यान से हम एह पद के पढ़ रहल बानी। पर परमेश्वर जौन की हमरा माता के गर्भ ही से नियुक्त कइलन और अपना अनुग्रह से हमरा के बुलौले, जब उनकर महान कृपा भइल कि अपना बेटा के हमरा में प्रकट करस कि हम गैर यहूदी सब में उनकर सुसमाचार सुनाई। तब हम तुरंत कोनो आदमी से सलाह ना कैनी। आगे पौलुस तीमुथियुस के पहला पत्री 1 अध्याय के 12-13 पद में लिखत है, हम अपना प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद देतानी जौन की उ हमरा के समर्थ दिहले, काहे कि उ हमरा के विश्वास जोग समझ के यह सेवा दिहले। यद्यपि हम पहले जिंदा करे वाला, सतावे वाला तथा घोर अंधेर करे वाला आदमी रहनी, फिर भी हमरा पर दया कइलन, काहे कि ई सब अविश्वासी के दशा में ना समझी से कइले रही।
पौलुस हरदम प्रेरित होके के आधार के परमेश्वर के इच्छा के होखल बताने। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 1 पद में यह तरी से लिखल बा, पौलुस जौन की परमेश्वर के इच्छा से यीशु मसीह के प्रेरित होके खातिर बुलावल गुलन, और हमारा भाई सोस्थिनेस के ओर से। दूसरा तीतुस 1 अध्याय के 1 पद, पौलुस के ओर से जौन परमेश्वर के चुनल के विश्वास और इस सत्य के ओह ज्ञान के खातिर भक्ति के अनुसार बा, परमेश्वर के दास व मसीह यीशु के प्रेरित हमें। पवित्र शास्त्र के नाम जौन की इफिसुस में बा, पवित्र लोगन के खातिर मूल भाषा यूनानी हागियोस शब्द के प्रयोग कइल गइल बा। इस शब्द के अर्थ होला पवित्र या अलग। एकर मूल अर्थ ई होला कि जौन परमेश्वर के बा ओकरा के परमेश्वर के ही खातिर प्रयोग के खातिर अलग राख। मिलाप वाला तंबू के बर्तन के पवित्र बर्तन कहल जात रहे। ऐसन का है का ऐसे कि ऊ बहुते सुघर है ना। हमार तो विचार बा कि ओह उजाड़ वीरान मरुस्थल के लंबा यात्रा के समय जरूर टेढ़ा मेढ़ा हो गइल रहे और ओकर सुंदरता भी जात रहल। ऊ तो केवल ऐसे पवित्र रहे काहे कि ऊ केवल परमेश्वर के खातिर ही प्रयोग कइल जात रहे। पवित्रता उहे ह जे मसीह यीशु पर विश्वास कइले बा और ई परमेश्वर के खातिर अलग क लिहल गइल बा। आज के समय में दो तरीके के लोग पावल जाले, एगो ऊ जे पवित्र ह और दूसर का जौन की ऊ अपवित्र ह। यदि रउआ एगो पवित्र जन हई तो रउआ अपवित्र नहीं हो सकत, और यदि रउआ एगो अपवित्र जन ना हई तो पवित्र जन ही हई। कुछ ऐसन पवित्र लोग भी बाणे जेकरा के परमेश्वर के द्वारा प्रयोग नहीं कइल जा सकत। एकरा खातिर ऊ खुद ही दोषी बाणे। ऊ परमेश्वर के द्वारा प्रयोग कइल जाए खातिर अलग कइल गइल बाणे, अर्थात उनका सेवा खातिर। पवित्र लोग के पवित्रता के व्यवहार करे के चाही। ई बात तो बिल्कुल ठीक ही बा, पर जौना तरीके बुरा व्यवहार करेलन ऊ उनका द्वारा पवित्र ना ठहरावल गइलन। ऊ तो मसीह यीशु में जौन की उनकर स्थान बा उनका कारण पवित्र लोग हमें उनका द्वारा उपयोग कइल जाए के खातिर ऊ उनके ह। इफिसुस में एकरा पवित्र वचन यानी कि एकरा विषय में हम पहले ही बता चुकल बानी। यहाँ पर रउआ अपना आप के गांव नगर शहर के नाम लिख सकतानी। हमरा खातिर ई अपन नगर हो सकता। मसीह यीशु में विश्वास बा, ई त विश्वासी जन ह। ए बात पर ध्यान देही कि ई विश्वासी और ई पवित्र लोग त एक ही हमें। ई जरूरी बा कि पवित्र जन पवित्र ही हमें, और एगो विश्वासी विश्वास करे वाला होखे। एगो विश्वासी उहे होला जे मसीह पर विश्वास ले आइल बा। एगो पवित्र जन भी उहे होला। पवित्र शब्द एगो मसीही के परमेश्वर की ओर ओकर खुद के पक्ष। विश्वासी शब्द एगो मसीही के मनुष्य के ओर उनका खुद के पक्ष। मसीह यीशु में इस सबसे बढ़ के अद्भुत बात बा। ई पत्री एकरा बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन करे जा रहल बिया। एकरा बारे में हम बाद में विचार करब। बाइबल के नया नियम में ई छोट सा ई यानी कि में शब्द एगो संबंध सूचक शब्द है। बाइबल के व्याख्या करे वाला लोग एकरा बारे में बहुत घुमा फिरा के बतौले बाने।
कि बचावल गोइला के का अर्थ ह। रुआ अपना उद्धार के परिभाषा कैसे कर सकतानी? एकरा खातिर बहुते शब्द बा, जैसे छुटकारा, छुटकारे के मूल्य, धर्मी ठहरावल गइल, मेल कइल, प्रायचित, हमन के बदले में मसीह यीशु के बलि। ये सब बहुते बढ़िया शब्द ह। ये तो बहुत ही अद्भुत है, लेकिन एकरा में से प्रत्येक शब्द उद्धार के एगो पक्ष के वर्णन कर रहल बा। सही में बचावल गोइला के अर्थ का होला? मसीह में होखल हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा हमेशा खातिर उनका देह में जुट गइल। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 12 और 13 पद। हम विश्वासी लोगन के देह में जोड़ दिहल जाई न जा। हमन के पहल का कुरिन्थियों 6 अध्याय के 17 पद में बतावल गइल बा कि जे प्रभु के संगति में रहेला वो उनका साथ एक आत्मा हो जाला। हमन के उनके हो जाई न जा, और इनका में बढ़ के और कुछ भी नहीं खे। रोमियो 8 अध्याय के 1 पद में लिखल बा, अब जौन मसीह यीशु में बा ओकरा ऊपर दंड के आज्ञा नहीं खे। करवा एकरा में कुछ और जोड़ सकता नहीं। मसीह यीशु में होखल उद्धार के एगो महान प्राप्ति है। डॉक्टर लुइस स्प्रे के अनुसार मैं या हम शब्द 130 हाली आयल बा। प्रभु यीशु कहले रहन, तू हमरा में बनल रह और हम तोहरा में। यूहन्ना 15 अध्याय के 4 पद में ई लिखल बा। ई कतना अद्भुत बात बा। हमनी के मसीह में बानी जा। हम एकर व्याख्या नहीं कर सकत। ई तो बहुत ही गहरा भेद है। हो सकता कि एकर तुलना कुछ और चीज से करे में तथा एकर अर्थ समझे में हमरा के सहायता मिले। चिड़ई हवा में बाड़ी सा, और ई हवा चिड़ई के अंदर, मछली पानी के अंदर बिया, और ई पानी मछली के अंदर। लोहा आग में बा, और आग लोहा के अंदर। विश्वासी मसीह के अंदर बाणे, और ई मसीह यीशु विश्वासी के अंदर। हमनी के उनका साथ जोड़ल गइल बानी जा। सिर शरीर में बा, और ई शरीर सिर में। यदि सिर शरीर के निर्देश ना दे, हमनी के शरीर ना चल सकी। कलीसिया जौन की मसीह के देह है, उ मसीह में बा। इफिसियों के पत्री के सब सच्चाई यही सत्य के आस पास घूम रहल बा। यही पत्री पर विचार करे खातिर समय निकाली। हमार विचार बा कि हमनी के ए पत्री के वचन के भी रोमियो के पत्री पहला और दूसरा कुरिन्थियों और गलतियों के पत्री जैसे ही उच्च प्राथमिकता देवे के चाही। ए पत्री में हमार और रउआ खातिर एगो ऐसन व्यक्तिगत और जीवित संदेश बा जौन की शायद परमेश्वर के वचन के और कोनो भी भाग में ना पावल जाला। जब परमेश्वर यहोशू से कहले, उठ यरदन नदी के पार होक, यहोशू 1 अध्याय के 2 पद में, तब हम जानतानी कि उ हमरा के नैखन कह रहल, उ तो यहोशू के कह रहल बने, पर ई हमरा ऊपर भी लागू होता। इफिसियों के पत्री नया नियम में यहोशू के किताब है, और ई बहुते रीति से हमरा साथ बात करले। तोरा के अनुग्रह और शांति मिलत रहे। अनुग्रह पौलुस के समय में अन्य जाति जगत में नमस्कार करे के तरीका रहे। एकरा खातिर मूल भाषा में चेरिस शब्द प्रयोग कइल गइल बा। अक्सर 2 आदमी एक दूसरा से मिलत रहे तो कहत रहन अनुग्रह, और दूसर आदमी भी कहत रहन ऐसने ही तोहरा खातिर भी होखे। ऐसन प्रतीत होता कि आज भी नमस्कार करे के इहे तरीका है। शांति। धार्मिक जगत में नमस्कार करे के तरीका शांति रहे।
एकरा के रुआ भी यरूशलेम में शलोम कहत सुन सकतानी जा और अपना ओर से नमस्कार कर में ये दोनों शब्द के प्रयोग क के एकरा के एगो अद्भुत कार्य प्रदान करता। परमेश्वर के अनुग्रह उ माध्यम ह जेकरा द्वारा उ हमनी के बचावेलन। एकरा से पहले कि रउआ परमेश्वर के शांति के अनुभव करी, रउआ के परमेश्वर के अनुग्रह के जानल बहुत ही जरूरी बा। पौलुस उनका के हमेशा यही शैली में लिखताड़े, अनुग्रह और शांति। शांति के अनुभव करे से पहले ये जरूरी बा कि रउआ परमेश्वर के अनुग्रह के पाई। रोमियो 5 अध्याय के 1 पद में लिखल बा, त जब हमनी के विश्वास से धर्मी ठहरनी जा त अपना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखी जा। आज हमनी के हर जगह शांति शब्द के सुनी न जा। साधारणतः इस शब्द विश्व शांति या जगत के कोनो भाग के शांति के वर्णन ही करेला, लेकिन जब तक विश्व परमेश्वर के अनुग्रह के नइखे जान ले त उ शांति के जान नइखे सकत। रोचक बात त ई बा कि हमनी के अनुग्रह के शब्द के ज्यादा प्रयोग कइल जात ना सुनी न जा। अनुग्रह और शांति शब्द बहुत ही सामान्य शब्द है। ऐसा प्रतीत होता कि जैसे कि इस शब्द वचन से ही कइल गोल होखे। शांति परमेश्वर के साथ उ मेल है जौन की हमनी के पाप के क्षमा कइल गोइला के कारण है। जब तक हमनी के परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में नहीं जान लेत त हमनी के पाप कबहू क्षमा ना होई। हमनी के पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के ओर से शांति हमनी के पिता परमेश्वर के ओर से बा। सही में हम जब परमेश्वर के कृपा के अनुभव करी न जा तो हमनी के सच हूँ परमेश्वर पिता के आत्मा के द्वारा नया जन्म पा ले न जा, तब परमेश्वर हमारा पिता हो जाले। अनुग्रह और शांति हमारा प्रभु यीशु मसीह के ओर से भी मिलेला, लेकिन पौलुस ऐसा काहे नेखन कहत कि ई पवित्र आत्मा के ओर से मिलेला। का पौलुस त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास ना करत रहन? जी हाँ, उ जरूर ई विश्वास करत रहन। पवित्र आत्मा तो पहले ही इफिसुस में विश्वासी जन के अंदर वास करत रहन। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान में पिता परमेश्वर के दाहिना हाथ विराजमान रहन। बाइबल अध्ययन करत समय हमरा और राउर भौगोलिक दशा के ठीक ठीक रखे के चाही। बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में जवन विचार होला उ ऐसे जटिल हो जाला यदि हमनी के ओकरा के सुगर लिहती जा, तब हमनी के ई सिद्धांतिक विचार के भी पीढ़ी दिशा होला। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के आशीष देस। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।